हम अपने हस्बैंड को भी बताया, हमारे हस्बैंड भी यकीन नहीं कर रहे थे। बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रही हो, हमारे पिताजी पे आरोप लगा रही हो। हमने कहा कि आप अपने आँखों से देखिए। और जब हमारे पति अपने आँखों से देखे, हम दवाई डालने गए थे, इधर-उधर टच करने का प्रयास कर रहे थे। हम वहाँ से आए, हमारे पति बौखला गए। क्या नाम है आपका? जया तिवारी नाम है मेरा। कब शादी हुआ था आपका? मेरी शादी 2012 में हुई थी, 12 साल हो गया मेरी शादी को। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ चीज़ें तो बहुत हुई हैं, बताएँगे तो बताते ही रह जाएँगे, शाम हो जाएगी आपको बैठे-बैठे यहीं पे। लेकिन मूल बात जो है, हमारे साथ हमारे ससुर जो हैं अनैतिक हरकतें करने की कोशिश करते थे, जी। जिसकी वजह से हमारे पति हमको घर से लेके चले गए थे। और उसके बाद घर से लेके जाने के बाद हम अपने भाई और बहन की शादी में आए थे। हालाँकि हम लोग शुरू से घर पे ही रहते थे, सेवा-पानी जो भी था वो हम ही लोग करते थे। और उसके बाद हमारे बच्चों को छल से बुलवाने के बाद अपने नीच डिमांडों के लिए हमारे बच्चों को मोहरा बनाया गया है। हमारे बच्चों के जीवन के साथ में, भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, अपनी छोटी सोच के लिए। और हमारे बच्चों को अपने कब्ज़े में रखा गया है। और किस लिए कब्जे में रखा गया? हम बताएँ आपको? अनैतिक संबंध के लिए। बिल्कुल, उसी के लिए रखा गया है। कब से आपको पता चला कि मेरे ही ससुर मेरे को मतलब गलत हरकत करना चाहते हैं? 2020 में पता चला, जब हमारी सासू माँ के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। जी। हमारी सासू माँ नोएडा में थीं, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे और हम घर पे थे और वो घर पे थे। तभी से उनकी जो हरकतें ही थीं, वो शुरू हुई। हमने अपने पति को बताया, घर में सबको बताया हमने। किसी ने हमारी सुनी नहीं, सपोर्ट नहीं किया किसी ने। हम अपने हस्बैंड को भी बताया, हमारे हस्बैंड भी यकीन नहीं कर रहे थे। बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रही हो, हमारे पिताजी पे आरोप लगा रही हो। हमने कहा कि आप अपने आँखों से देखिए। और जब हमारे पति अपने आँखों से देखे, हम दवाई डालने गए थे, इधर-उधर टच करने का प्रयास कर रहे थे। हम वहाँ से आए, हमारे पति बौखला गए। हम बोले कि अभी कुछ मत कीजिए और माताजी को और सबको घर पे आने दीजिए, नहीं तो गाँव के लोग, अभी भी हम उनकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनके मान-सम्मान का जो भी है हमने भरपूर ख़्याल रखा है। उनके घर की इज़्ज़त को बचा के रखा था हमने अब तक। लेकिन जब हमारे बच्चों को मोहरा बनाया गया है, तो कितना जी। चुप रहेंगे हम? कहाँ तक चुप रहेंगे? बिल्कुल। तो इसके लिए हमने एफआईआर भी करवाया, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और अच्छा खासा परेशान किया गया है हमको, अपने हरकतों के लिए, अपने डिमांड अपना नीच जो डिमांड है उसको कम पूरा करवाने के लिए हमारे बच्चों को मोहरा बनाया गया है। कोर्ट कचहरी भी गई? गए हुए हैं। क्या रिस्पॉन्स मिला? अब कोशिश कर रहे हैं। कोई रिस्पॉन्स तो अभी मिला नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। और हमें हमारे बच्चों के लिए अभी तक तो चुप थे। जैसे-तैसे हम सोचे कि अपनी अपना जो है, अपनी इज़्ज़त को बचा के अपना जीवन हम काट लेंगे, अपने बच्चों को स्टैंड कर देंगे। लेकिन जब हमारे बच्चों को ही रख लिया गया है, कोई भी माता-पिता अपने बच्चों के लिए ही जो भी करता है। करता है। और एक माँ से अगर आप पूछेंगे कि वो अपने बच्चों के बिना कैसे रह रही है, तो अब हम तो बता ही देते हैं, लेकिन किसी अदर भी जाके पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक माँ अपने बच्चों के बिना कैसे रहती है। रात भर हम सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आती है हमारे बच्चों के बिना हमें। हमारे पास ही हमारे बच्चे रहते थे। हमारे बच्चों को भी छीन लिया गया है अपने कब से उम, छीना गया आपके बच्चे? हम अपने भाई-बहन की शादी में आए थे। कब आई थी? हम 8 अप्रैल को आए थे और 20 को और 25 को भाई-बहन की शादी थी। उसी शादी में आए थे। 12 को हमारे बच्चों को छल से बुलवा के और हमारे बच्चों को अपने कब्ज़े में रखा गया है, अपने अनैतिक डिमांड को पूरा करवाने के लिए, हमको मजबूर करने के लिए कह सकते हैं। कह क्या सकते हैं, हाँ। ओरिजिनल बात यही है कि हमको मजबूर करने के लिए हमारे बच्चों को भी मोहरा बना लिया गया है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, ना बच्चे पढ़ रहे हैं, ना लिख रहे हैं। पता नहीं कैसे हैं, कहाँ हैं? हमको तो पता नहीं है कहाँ हैं हमारे बच्चे। यानी कि आपके बच्चे अगर उनके पास रहेंगे तो फिर से दोबारा उनके पास आप जाओगी? बिल्कुल। बिल्कुल, एक एक माँ है अपने बच्चों से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, ये सबको पता है, ना ही बच्चे ज़्यादा दिन तक दूर रह सकते हैं माँ से। जी। आप कुछ दिन के लिए बहला-फुसला के बच्चों को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक बच्चों को नहीं रख रख सकते आप अपने पास। और माँ को भी ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रख सकते। हम इंसानियत के नाते हम सोचे कि इधर-उधर से फ़ोन करवा रहे हैं, कहीं कुछ हो जाए, तो उसके बाद वो साजिश के तहत हमारे बच्चों को बुलवा के उनको मोहरा बना लिया गया है। अच्छा, आपके फैमिली में और भी तो मेंबर हैं, उनसे आप बोली हैं?
सबको बताए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं बताए हैं, हमने सबको बताया। क्या बोल रही हैं? किसी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, अगर कोई हमारा सपोर्ट किया होता तो आज ये ऐसा कुछ नहीं होता, सब ठीक-ठाक होता अभी। अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनकी तरफ से। किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम ये हमारे बच्चों की बात है, हमारी बात है, हम इसके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा हमको, हमको पाताल में जाना पड़े हम जाएँगे।